अरे दोस्तों, एक चीज़ है, कुछ कस्टमर्स की आदत होती है जो अपनी आदत से मजबूर होते हैं। और वो लोग क्या काम करते हैं ना, जैसे कोई शॉप पे गए तो उन लोगों को बार्गेनिंग करने के अलग से ही होता है। जैसे कि अब कोई सब्जी की दुकान हो गई, वहाँ पे 3 5 करेंगे, इतने के लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, इतने के दे दो, इतना कम कर दो, बहुत ढेर सारी चीज़ें बकैती करेंगे, ठीक है। फिर वो दुकानदार को इधर उधर करके उससे छीना झपटी करेंगे, लेके चले आएंगे। इस तरह दुकानदार परेशान हो जाते हैं, फिर कहेंगे यार दे दो इसको, भगाओ यहाँ से बेहतर है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जैसे, मान लीजिए वो कोई फिक्स प्राइस की दुकान, जैसे आपकी पिज़्ज़ा शॉप है या फास्ट फूड की कोई शॉप है जिसमें आपका फिक्स प्राइस होता है जो आप लगा के रखते हैं। तो अच्छा, रिटेल में ये सब्जी सब्जी का काम हो गया, या तो फ्रूट्स है, या कुछ किराने का कोई भी सामान है, इसमें घटी बढ़ी होती रहती है। तो आदमी क्या करता है ना, किराने का सामान भी बहुत कम मार्जिन का होता है, तो उसमें जल्दी से होता नहीं है। तो इन कस्टमर्स के लिए दुकानदारों को हैंडल करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, थोड़ा सा अजीब सा भी होता है। कुछ बेचारे देते हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन एक बात होती है, जैसे आप कभी फिक्स वाले पे जाओ ना, जैसे पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है या और कुछ है, अब वो लोग क्या करेंगे, उनका क्या है भाई, इस कस्टमर को हैंडल कैसे करना है। अच्छा, दुकानदार भी बहुत शाना होता है और कस्टमर्स वो तो शाने होते ही हैं। ज़्यादातर अगर जो बार्गेनिंग के मूड में रहते हैं वो तो शाने होते हैं। वो क्या काम करेंगे, क्या आपका 120 रुपये का सामान है ना, तो कहेंगे यार 100 रुपये में लगा ले यार, दे दे। ऐसे कर 120 वाला पिज़्ज़ा तू 100 में दे दे। अरे तेरी बगल का ही तो हूँ मैं तो डेली एक कस्टमर हूँ यार, और दुनिया भर का आपको इतना झांसा देंगे, आप भी लास्ट में ये कहोगे यार चल ठीक है दे दे, तू 100 ही दे दे, हटाओ किस तरह, इसको भगाओ यहाँ से। तो आप क्या करते हो ना, अच्छा उसको तो ये पता है कि यार 120 वाली चीज़ मुझे 100 में मिलेगी। लेकिन दुकानदार भी कम नहीं होते, दुकानदार बहुत होशियार होते हैं। दुकानदार क्या काम करेगा, वो 20 रुपये जो है ना उसी में से निकाल लेगा। जब उसमें जो टॉपिंग वोपिंग और सारी चीज़ें वो डालता है ना, तो उसमें क्या करता है, जो 120 वाले में डालते हैं ना, उससे भी थोड़ा 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 माइनस करके उसको डाउन कर देता है। और पिज़्ज़ा का जो है पूरा 100 रुपये में ला देता है और उसको बना कर उसको दे देता है। अच्छा, कस्टमर को लगता है कि यार मतलब 120 वाली चीज़ 100 रुपये में मिल गई मुझे। दुकानदार भी होता है साढ़े चल रहा हूँ खरीदा भी, और एक आध ही मिलते हैं ऐसे। तो ऐसे होता है। वो अपने आप को होशियार समझ रहा है, दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा, दुकानदार की तो मजबूरी है, अगर तुमने ज़बरदस्ती किया तो फिर उसको तो ऐसे करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसका चल नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उसका मार्जिन भी देखना है ना, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये चीज़ होती है। तो आप कभी भी जाओ अगर मार्केट में, तो ये सब गंदी हरकतें मत करो। अगर आपको 120 का सामान जो मिल रहा है ना, अगर आप उस पर बार्गेनिंग करोगे और उसको 100 रुपये में लाने की कोशिश करोगे, तो सामान सही नहीं मिलेगा आपको, ये याद रखनी चाहिए। क्योंकि सारा खेल जो है दुकानदार के हाथ में होता है। वो जब आप बोलते हो ना, तब वो बनाता है उसी हिसाब से ही बनाता है। या तो मान लीजिए आप बनवा लिए, पैसा बाद में दिए तो उसको पता नहीं चल पाया, दे दिए, दूसरी बार जब आप फंसोगे ना, वो अपने आप निकाल लेगा साहब। तो इन सब चीज़ों पर अगर अच्छी चीज़ें खानी है ना, तो बार्गेनिंग मत करो। जो रेट वो दे रहा है उस रेट से उसे प्यार से बनवा दो।